गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सादरमान। स्वागत है आपका। मैं मनीष गहलोत हमेशा की तरह लेकर के आया हूँ आपके लिए इस तरह की जानकारी जिससे अपन अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। आज अपन जान रहे हैं ईगो, अहंकार के बारे में। बहुत से नाम हैं इस मनोवृत्ति के, जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास से शुरू होती है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये कब घमंड का, अहंकार का, अहम का रूप धारण कर लेती है और अपने को दुनिया में अकेला करके छोड़ देती है। अगर आप जानना चाहते हैं इस मनोवृत्ति के बारे में, किस तरीके से अपने जीवन को ये पूरा बर्बाद कर देती है, तो देखें मेरे इस वीडियो को अंत तक और जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लिविंग बेटर विद मनीष गहलोत और बेल आइकन को जरूर हिट करें। एक बच्चे की भोलापन ली हुई मुस्कान जिसमें कोई भी अहंकार नहीं होता। अहंकार अपन बचपन के बाद में धीरे धीरे इसको अपन ग्रहण करते हैं, धीरे धीरे बनाते हैं। जैसे जैसे अपन अपने दिमाग को काम में लेना शुरू करते हैं, अपने को सीमाओं में बांधते रहते हैं और धीरे धीरे कब अहंकार में ग्रसित हो जाते हैं अपन जान भी नहीं पाते। एक बच्चे को अगर गौर से देखें तो अपनी इच्छाओं को, अपनी सभी चीज़ों को, अपनी सोच को बहुत आराम से बिना किसी झिझक के बता देता है और हमेशा प्रेजेंट में रहता है, कभी भी पास्ट में नहीं। हर एक बच्चा वर्तमान में जीता है और हर क्षण को पूरा आनंद से जीता है। अपन जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने को सीमाओं में बांधते रहते हैं। अपनी दुनिया में अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को दुनिया का पसंद का बनने के लिए अपन बहुत सी सीमाओं में अपने आप को बांध देते हैं और कब ईगो का शिकार होते हैं जान भी नहीं पाते। हमेशा जीतना जरूरी नहीं है, खासतौर से परिवार के बीच में या दोस्तों के बीच में। ये एक इस तरह की मनोवृत्ति होती है जो कि अपने आप को बिल्कुल अकेला कर देती है। ये जाने की खुश रहना ज़्यादा जरूरी है बजाय कि जीतने के, और ये बहुत से रिश्तों के टूटने का कारण बनती है। ये आदत अपनानी बहुत ज़रूरी है, हमेशा खुश रहने की बजाय कि जीतने के। ये अपने आप को ईगो से, अहम से धीरे धीरे दूर करती जाती है। अपने आप को, अहम को त्यागने का एक पहला स्टेप रहता है। जैसे जैसे चीज़ों को अपन सीखना शुरू करते हैं, अपने में एक ये भावना आती जाती है कि हमारा जो काम है उसमें बेस्ट है। जबकि ये जानना बहुत जरूरी है, हर एक का एक प्लस, हर एक का एक पॉजिटिव चीज़ रहती है, हर एक की नेगेटिव चीज़ भी रहती है। मीन्स हर एक किसी काम में बेहतर होता है और किसी काम में नहीं होता। जब ये मनोवृत्ति कि हम बेस्ट हैं आ जाती है, तब वो हर एक काम के अंदर दूसरे को अपने से कमतर समझता है और धीरे धीरे दुनिया से, समाज से दूर होता चला जाता है। तो ये वृत्ति अगर अपने आप को बेस्ट समझने की कभी ना रखें, अपने हमेशा दूसरे के काम करने के तरीके को जरूर देखें। वो आपको हमेशा ये बताएगा कि आप कुछ चीज़ें जो आप में बेहतर है, कुछ चीज़ें दूसरों में भी बेहतर होती हैं, उनको हमेशा देखने की कोशिश करें। क्षमा यानी माफ़ी, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को पकड़ करके कभी नहीं रखना चाहिए। उसको मन के अंदर जब भी इस तरह का कोई विचार आए जिसमें कभी किसी ने आपका अहित किया हो या आपको परेशान किया हो, उसमें उसी वक्त आप उसको माफ़ करें और आगे बढ़ें। ये भावना जब भी आप में हो जाएगी तब आप उसमें ऊंचे हो जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखें कि क्षमा करना, माफ़ी देना एक छोटे आदमी का काम नहीं होता, बड़े आदमी का काम ही होता है। कोई बड़ा होता है वो ही माफ़ कर पाता है, छोटा कभी माफ़ नहीं कर पाता। तो ये हमेशा ध्यान रखें और क्षमा हमेशा अपने अंदर समा करके रखें और जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी किसी को क्षमा करना, बहुत आराम से दिल से उसे करें। उससे आप दो चीज़ों से निकल जाएंगे। एक, उस आदमी की जो ख़राब चीज़ आपको याद रहती है उसको आप हमेशा दिल से मिटा देंगे और एक गलत याद को अपने आप से, अपने अंदर से आप पूरी तरह से मिटा देंगे। संतोष और सहनशीलता ये बहुत ज़रूरी है। समाज में और परिवार दोनों में ही रहने के लिए सहनशील होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग छोटी छोटी बातों को भी सहन नहीं कर पाते और छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा याद रखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि सहनशीलता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये मान करके चलें कि जीने के लिए, इस समाज में रहने के लिए, परिवार में रहने के लिए सहनशील होना बहुत ज़रूरी है। तो धैर्य रखें, सहनशील बने। ये अपने ईगो, अपने अहंकार को छोड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। ग्रेटिट्यूड यानी आभार का मैंने पहले भी आपको बताया कि लिस्ट बना करके रखें और बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर रोज़ाना भी और हमेशा तो होते ही हैं, जैसे माता पिता, आपके गुरुजन, जिनके प्रति अपने को हमेशा, ईश्वर, इन सब के प्रति हमेशा आभार व्यक्त करना है। अपने को एक पूरे लिस्ट बना के रखें ग्रेटिट्यूड की, आभार की। ये इस तरह की वृत्ति है जो अपने आप को बहुत ऊंचा उठाती है और आभार व्यक्त करना मन के अंदर
और झुक करके आभार व्यक्त करना, ये अपने आप को अहंकारी नहीं होने देता और अपने आप को ईगो छोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अहंकार छोड़ने के उपायों को एक बार समअप करें। हमेशा जीतना और हमेशा खुश रहना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को बेस्ट समझना बंद करें। आप ये मान करके चलें कि आप बेस्ट नहीं हैं। हर एक का अपना अपना जोन, अपना अपना फील्ड होता है। क्षमा करें और जाने दें, ये भावना अंदर लानी बहुत ज़रूरी है। क्षमा करना बहुत ही ज़रूरी है और चीज़ों को जाने दें, भूल जाएं उन चीज़ों को, क्षमा करें और आगे बढ़ें। सहनशीलता और संतोष, ये दो तरह की चीज़ें हैं जो अपने आप को कभी भी ईगो में नहीं पड़ने देती, अहंकार में नहीं आने देती। और आखिर में आभार एक बहुत महत्वपूर्ण भावना है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा, अपने व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा उठाती है। तो ये 5 बड़े आसान चरण हैं जिनसे अपन अपनी अहंकार की भावना को त्याग सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं और अपने आप को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। तो देखते रहिए मेरा चैनल लिविंग बेटर विद मनीष गहलोत यूट्यूब पर, और जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सोशल मीडिया के दूसरे जो प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, इन पर भी लिविंग बेटर विद मनीष गहलोत है, इसे भी ज़रूर आप देखें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट करें, इसे शेयर करें, इसे लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मेरा चैनल लिविंग बेटर विद मनीष गहलोत। हैव ए गुड डे, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।